तो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, टाइम ना होने की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था और कुछ तबीयत भी गड़बड़ था। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आज कंप्लीट करेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत दिन से हैंग अटका हुआ है। ठीक है, तो इसमें दो ही चीज़ बचा हुआ है, बाकी जितने भी थे मैंने उसको कवर कर दिया पूरे वीडियो में। तो आज बीबीटी और सीएफटी के बारे में दो चीज़ बचा हुआ है बस। तो आप सीएफटी के बारे में देखते कितना होगा, जितने टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे पूरा चीज़ समझेंगे, और सीएफटी के बारे में भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। ठीक है, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है भी वो भी मैं बताऊंगा आपको सीएफटी में, और बीबीटी में भी बहुत सारी चीज़ें पूछता है वो। ठीक है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है उसमें। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए देखते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कभी भी बॉन्डिंग के बारे में, सबसे पहले बॉन्डिंग के बारे में देखते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग मतलब कैसा इंटरेक्शन है उसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ठीक है, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड से। सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड क्या होता है प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इसको देखना। तो इस बॉन्डिंग थ्योरी में दो चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीएफटी बोलते हैं जिसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या इसी को बोलते हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो दो चीज़ों से समझाया जाता है बॉन्डिंग किस तरह से होता है उसमें। ठीक है, तो बीपीटी को आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल टाइप होता, सेम है दोनों। ठीक है, लेकिन आपने स्मॉल मॉलिक्यूल का पढ़े हो तो 11th क्लास में जो है मैंने पूरा वीडियो अपलोडेड है इसमें। ठीक है, मेरे इस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं इसको। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और ये आप आई बटन में भी जाके देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को अब बीबीटी क्या होता है ये इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा आपको। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो ये क्या होता है, वैलेंस जो सेल होगा, वैलेंस सेल में मतलब जो आउटर मोस्ट का सेल होगा वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। यही होता है एज पर द VSPER थ्योरी, जिसको आपने 11 में पढ़ रखा है अच्छे से। ठीक है, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और आगे आपकी इसमें जो वीडियो है, जैसे थोड़ा सा इस पर दिया है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इस टाइप का जो है ना ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है 11th में। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, उसका लीनियर होता है, जिसका एग्जांपल में हम लोग क्या देखते आ रहे थे, BCl3 हो गया, BCl2 हो गया, सॉरी BeCl2 का एग्जांपल देखते थे इसमें वाले में। ठीक है, 3 वाले में BCl3 का एग्जांपल देखते आ रहे थे। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनार हो गया sp3, और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बता चुका हूँ। जितना भी लिगेंड जुड़ा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम से उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो दो टाइप का ज्योमेट्री होता है इसमें। एक होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल होगा। ठीक है, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है स्क्वायर प्लेनर। तो इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को आप लोगों को डिस्कस करना है भी 12th में। ठीक है, तो आपको नॉर्मली नहीं पूछेगा वो कि वाटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अमोनिया का क्या होता है, ये ऑलरेडी 11th में है। ठीक है, तो 11th से थोड़ा सा एडवांस है अभी, जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना तो उसमें इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा ज़्यादातर। तो उसी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम लोग पूरा चीज़। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया ना, आउटर ट्रांजिशन हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको, और एक होता है इनर ट्रांजिशन, मतलब यदि इनर सेल में यदि कुछ हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट हो कर रहा है कभी भी, जैसे SPD है मान लो, ऐसे और P है, आगे का समझाऊंगा मैं आप लोगों को, ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, इतना तो समझ रहे ना कि हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ रखा है 11th में। जिसने नहीं पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो जाके आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, मैंने मॉडल के थ्रू पूरा चीज़ समझाया अच्छे से। और उसके बाद यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो कितना होना चाहिए, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए एज पर जैसे आपने पढ़ा है। तो उसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा आपका। और यदि इनर ट्रांजिशन होता है इसमें तो DsP3 होता है, और इसमें दो टाइप के शेप बन सकते हैं, ज्योमेट्री होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगा एक तो, और दूसरा स्क्वायर पिरामिडल होता है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ऑर्बिटल का नाम लिखा है जो पार्टिसिपेट करता है उसमें, ये चीज़ है। 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होता है, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल होंगे 6 में, और कोई नहीं है। तो एक तो sp3d2 हो सकता है और D2sp3 हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे अभी हम लोग। ठीक है, उसके पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को बताना मुझे, इसके बिना आप लोग उस हाइब्रिडाइजेशन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कुछ लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं आपको पता है, ठीक है ना, लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके सेंट्रल मेटल एटम को उसको लिगेंड बोला जाता है। अब ये लिगेंड भी होते हैं ना, वो दो टाइप के मिलेंगे आपको, एक होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है ध्यान से पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और दूसरा होता है आपका वीक लिगेंड। क्या बोला, वीक लिगेंड, ये वाला। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड क्या चीज़ है, यहाँ पे देखो। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को आप कैसे पहचानोगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये लिखा हुआ है यहाँ पे सीरीज, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू आप समझते हो उसको, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पूरा चीज़ दिया होता है वाला, ठीक है, इस सीरीज़ में आप लोग पढ़ोगे इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। तो जहाँ पे भी क्या क्या चीज़, दो चीज़ों को ध्यान रखना है इसमें आपको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो अलग पैटर्न बनता है, वीक फील्ड लिगेंड होने से अलग पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। पूरा चीज़ इसको भी आप CFT में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसी के बेस पे CFT पूरा वर्क करता है आपका। तो इसमें क्या होगा देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड द पेयर ऑफ n-d इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के पहले क्या होता है ना, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, इसमें n-d1 ऑर्बिटल मतलब इनर ट्रांजिशन ऑर्बिटल में। यहाँ पे ना आपको मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन, कुछ ना कुछ बताऊंगा मैं क्या चीज़ होता है एग्जैक्टली, आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ याद रखना कि उसमें जो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें कुछ रीअरेंजमेंट होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यदि प्रेजेंट होगा तो, और यदि उसमें नहीं होगा, मान लो वीक फील्ड लिगेंड है, तो उसमें इस टाइप का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जैसा है वैज इट इज़ रहेगा। पेयरिंग इज़ नॉट पॉसिबल बोलते हैं इसमें, ठीक है, वो पेयरिंग नहीं करता कभी भी। अभी पेयरिंग करता है नहीं करता है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसको, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या, इस सीरीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, पूरा सीरीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम जो पूछा जाता है उसको आप अच्छे से याद रखना, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, और कुछ यहाँ पे पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, उसको आपको पढ़ना है। तो ये सीरीज़ है, लाइन से दिया हुआ है, ठीक है, स्पेस ना होने की वजह से मैं इसको नीचे लिख दिया हूँ। तो ये होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं, जिसमें जो क्या डिफाइन करता है कि कोई भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसके ऑर्डर को बताता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ग्रेटर देन लिखा हूँ इसमें मैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये लिगेंड का। तो यदि आप टुवर्ड्स राइट साइड डायरेक्शन में यदि आप जाओगे तो लिगेंड का जो स्ट्रेंथ होगा ना वो बढ़ते जाएगा, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की ओर वो बढ़ता जा रहा है। और जो भी लेफ्ट साइड में होगा वो वीक फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है, जो राइट साइड में होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो स्पेशली इसमें क्या होता है ना, कुछ ज़्यादातर पूछा जाता है, जैसे कि ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब। तो जो गोला लगा रहा हूँ या जो स्टार लगा रहा हूँ उसको आप लिख लेना कॉपी में, ठीक है। ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, फ्लोरीन भी वीक फील्ड की तरह काम करेगा, हाइड्रोक्सिल भी वही होगा, ठीक है। वाटर, ये कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड भी करता है और वीक फील्ड भी करता है। नीचे मैं इसका दिखाया केस लिखा है इसमें देखना, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा आपका 4D, और H2O एंड ऑक्जेलिक एसिड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विथ कोबाल्ट 3+। जहाँ पे 3+ होगा कोबाल्ट में, वहीं पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। बाकी सभी जगह क्या होता है ना, वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करता है, ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करता है। तो ज़्यादातर आपको वीक फील्ड लिगेंड ही लिख के आना है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। जब तक ये नहीं पूछा गया है तब तक आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड में के हिसाब से नहीं करना है। उसके बाद ये छोड़ो, ज़्यादातर नहीं पूछता। अमोनिया के केस में भी सेम होता है इसमें, ठीक है, दोनों न्यूट्रल लिगेंड होते हैं ये। तो ये भी क्या होता है, वीक फील्ड होता है, और कहीं कहीं पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है ये। और साइनाइड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा, CO हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। CO मतलब कार्बोनाइल ग्रुप जिसको बोलते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये 4-5 आप लोग अच्छे से याद रखोगे, कौन किसकी तरह काम कर रहा है, तो बनाने में आसानी होगी आपको। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, ऑल लिगेंड्स एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, विथ 4D एंड 5D सीरीज़ के जितने भी मेटल्स होते हैं ज़्यादातर आपके क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करता है इसमें, जिसमें से वाटर हो गया और ऑक्जेलिक एसिड हो गया। ऑक्जेलिक का ये फार्मूला है ना, ये वाला ऑक्सीलेट माइनस, तो इसको ऑक्सीलेट आयन बोला जाता है, ठीक है। दो चार्ज होता है इसमें। एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विथ कोबाल्ट 3+। होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +3 होना चाहिए, उस केस में ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है। अमोनिया एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगेंड विथ Fe2+ और Mn2+, ठीक है। बाकी मतलब ये क्या बोल रहा है, बाकी जगह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, ये याद रखना इसको, ठीक है। NH3 को, ये वाला वीक फील्ड लिगेंड होगा विथ, जहाँ पे भी 2+ होगा और मैग्नीज में 2+ होने वाला है, वहाँ पे ही खाली वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, बाकी सभी की जगह स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह यूज़ करेगा इसको। और फिर एक दिया वाटर एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विथ कॉपर 2+, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 हो रहा है तो, ठीक। तो ये कुछ केसेस से याद रखना है इसको।
और बुक में भी जो भी एग्जाम्पल दिए होंगे उसको देखना। तो इस टाइप का एग्जाम्पल आपको पूछेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। निकल मैं बनाना सिखा रहा हूँ पहले क्या है, उसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये भी बताता हूँ मैं आपको। NiCl4 2- या -2, ठीक है। इसका क्या करना है आपको, किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। पहले 2 बता लेता हूँ, उसके बाद में फिर आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा इसमें, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है। किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। तो निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके लिए क्या पता होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। 28 होता है निकल का, ठीक है। तो निकल का जैसे 28 हो गया, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, नहीं बना पाओगे फिर आप लोग, ठीक है। तो निकल में कितना आएगा आपके पास, AR मान लो इसको 18 होते हैं इसमें, ठीक है। और 3D में 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसका निकालना है, देखो स्टेप याद रखना हमेशा, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जो भी सेंट्रल मेटल एटम दिया होगा उसका, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा आपको। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है कि कैसे आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो आप मेरे इस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। या और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी इसका मैं लिंक दे दूँगा आपको, ओके। तो आप जाके सीख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यदि आपको निकालना है तो जिसका निकालना है उसका एक्स मानना, ठीक है। फार्मूला होता है उसका, ये प्लस हो जाएगा और माइनस जितना भी चार्ज होगा उस लिगेंड पे, तो -1, ठीक है, इंटू 4 4 है इसीलिए, और कितना चार्ज है इसमें, -2 चार्ज है, तो 2 कर देना इसको, तो -4 हो जाएगा, ये -2 हो गया। तो x इजिकल टू -4, सॉरी हाँ, x इजिकल टू माइनस कहीं भी कर दो आगे पीछे, इसको +2 कर दो, इधर 0 कर दो, तो x इजिकल टू -2 हो जाए, -2 हो जाएगा और इधर 0 हो जाएगा, तो x बराबर +2 हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा निकल का, 2+ आ रहा है, ठीक है, ये वाला 2+ आ रहा है। अब 2+ का मतलब क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा उसके आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो ये जो 4s का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो यहाँ से बाहर निकल जाता है यहाँ, ये वाला चीज़, ठीक है। तो बनाते समय कैसे लिखोगे, Ni2+ आयन 3D में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कम्प्लीटली फिल कर देना उसको, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया, ठीक है। 4s का इलेक्ट्रॉन निकल चुका है इसलिए यहाँ पे एम्प्टी है, और 4p का नहीं है इसमें इसलिए 0 है, इन दोनों में 0 0 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसमें आप लोग लिख सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन, में लिख नहीं पाया हूँ यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब क्या देखना है, सबसे पहला स्टेप हो गया ये, दूसरा स्टेप हो गया ये, तीसरा में देखना है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, ठीक है ना। क्या बात ध्यान में रखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक और वो होता है हाई स्पिन लो स्पिन, मैं बताऊंगा आगे वो लोग भी चीज़ यदि उसमें आए तो। स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, ठीक है। तो ये कहाँ से पता चलेगा आपको, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो यहाँ पे क्लोरीन है, ये वीक फील्ड लिगेंड होता है आपका, तो वीक फील्ड लिगेंड में कोई भी पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो नो पेयरिंग, इसका मतलब ये होगा कि मान लो इसके पास कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 हो गया इसमें, ठीक है। अब मैं यदि इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ, क्या चीज़ होता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया आपके पास, ठीक है। नो पेयरिंग बोला तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ना इधर जंप नहीं करेगा, मतलब पेयरिंग नहीं करेगा ये इसमें। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो इसका ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता और ये कम्प्लीटली पेयर्ड हो जाता ये, और यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल आपके पास रहता, ठीक है ना। ये कब होता, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में ये पेयरिंग नहीं करेगा, याद रखना इस बात को, इसलिए ये नो पेयरिंग लिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये इस टाइप का यदि कुछ आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलता है या हाइब्रिडाइजेशन में देखने मिलता है कभी भी, अभी आगे और देखो क्या चीज़ होता है। फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अब ठीक है ये होता है बता दिया यहाँ पे, तो अब हाइब्रिडाइज करना है इसको, कितना करोगे, क्योंकि 4 लिगेंड से जुड़ा हुआ है तो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए आपके पास। तो काउंट कैसे करोगे, एक इसका हो गया और 3 इधर हो गया, मतलब 4 मिल गए आपके पास खाली। तो यहाँ पे आके क्लोरीन आके बॉन्डिंग बनाता है अब, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन। अब एस का एक पार्टिसिपेट कर रहा है, ये देखो यहाँ पे पेयरिंग मत करना इसको, ठीक है। यहाँ पे पेयरिंग मत करना इसको कभी भी, वो एज इट इज़ ऐसी रहेगा, ठीक है। इसके बाद सीधा आप इसको बनाना, तो ये पेयरिंग मत करना आप लोग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी एस का 1 हुआ और पी का 3 हुआ, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ ये, ठीक है। तो अब इसको बोलोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन का शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल, तो हमेशा टेट्राहेड्रल लिख के आना, ठीक है। इसका प्लेनर मत लिखना, याद रखना। अब ये आउटर साइड में हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं आउटर ट्रांजिशन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, आउटर ट्रांजिशन हाइब्रिडाइजेशन। तो एक चीज़ पता चल गया आपको, टेट्राहेड्रल है,
अब ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है ये कैसे पता चलेगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसमें पैरामैग्नेटिक होगा। अब इसका एक और चीज़ पूछता है, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछा जाता है आपको। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये है, म्यू इजिकल टू √n² n+2 और मैग्नेटॉन। तो जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसको आप कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो n होता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ हो जाएगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन लिख लेना, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो √8 आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। ये चीज़, इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आपको कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है MCQ में पूछ दे, हो सकता है फुल मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछ दे आपको, ठीक है। व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर दिस NiCl4 2- के लिए पूछेगा, या तो फिर पूछेगा और एक रीज़न बताओ क्वेश्चन भी आता है इसमें, ठीक है। जैसे कि मान लो निकल Cl4, जैसे मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है उसको आप कैसे अटेंड करोगे। तो NiCl4 और क्या दिया है 2-, ठीक है, इस इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, इस टेट्राहाइड्रल, ठीक है, वाइल या बट निकल Cn- Cn4 2+ इज स्क्वायर प्लानर, ठीक है, वाई, ये इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। निकल टेट्राक्लोराइड जो होता है टेट्राहाइड्रल होता है, जबकि निकल ये जो होता है साइनाइड ये स्क्वायर प्लानर होता है, वाई क्यों होता है इसका रीज़न आपको पूरा इस VBT थ्योरी के हिसाब से बताना है, पूरा ये करना होगा। या इस टेट्राहाइड्रल की जगह आपको क्या पूछ सकता है, आपको पैरामैग्नेटिक पूछ सकता है कि निकल टेट्राक्लोराइड इज़ पैरामैग्नेटिक बट अदर कंपाउंड इज़ डायमैग्नेटिक, वाई। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको अटेम्प्ट करने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऐसे ब्लॉक डायग्राम बना के आप देख लो क्या चीज़ होता है, आराम से बनता है, ये कॉन्सेप्ट यही है। या फिर एक चीज़ और पूछता है इसमें, ठीक है ना, इसका या तो फिर इसमें पूछेगा और इसमें आपको क्राइटेरिया दे देगा, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ दिस, ठीक है। दूसरा है इनर है कि आउटर ट्रांजिशन हाइब्रिडाइजेशन है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, टेट्राहाइड्रल है कि स्क्वायर प्लानर है, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है इसमें आपको, जो MCQ में भी काम आएगा और आपके फुल मार्क्स में भी काम आएगा, ठीक है। आई होप जो समझाया आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, अब इसको देखते हैं, ठीक है। निकल ये वाला जस्ट लिखा ना इसी का एग्जांपल 2+ लिखा है इसमें, ठीक है, ओके। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, जैसे बोलता गया वैसे ही लिखना, आप लोग करते जाओ। 28 होता है, ठीक है, निकल का तो कितना हो जाएगा AR, आप खुद से करते जाओ और देखते जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद 3D में कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालो दूसरे में, तो सेम अभी तो +2 आएगा, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर खुद से निकालो आप लोग, ठीक है। तो इसका हो जाएगा +2, मतलब निकल पे 2 चार्ज हो जाएगा इसमें, तो 2- फिर मतलब 4s से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, नहीं आता तो जाके प्रीवियस वीडियो में देखो या बुक पढ़ो, आपको करना ही होगा ही, उसके बिना आप इसको नहीं बना पाओगे और CFT भी नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। तो जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया वो आपको याद होना चाहिए और समझ में आना चाहिए, तब जाके यदि आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप उसको बना लोगे। तो आपको मेहनत करना ही होगा किसी भी एंगल में, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। रट के जाओगे तो भूल जाओगे, सीधी बात। जिसकी किस्मत उसको याद रह गया, जिसको नहीं हुआ वो जाओ फिर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ठीक है, देखेंगे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इसमें तीसरा चीज़ क्या बताया था आप लोगों को मैं कि इसमें लिगेंड देखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है ये। तो CN को मैं क्या बताया था आप लोगों को, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बताया था। तो CN क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ड्रॉ करो इसमें क्या होता है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 0 हो गया यहाँ पे, और एक ये भी हो गया, ठीक है। निकल 2+ हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और उसके में जो पॉसिबल पेयर, देखो पॉसिबल पेयर क्यों हो रहा है बताऊँगा अभी, ठीक है। निकल में कितना था, एक वाला, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया, ठीक है, 8 सपोज करो। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ है जो अनपेयर्ड में है।
अब उसके बाद जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ना, जब साइनाइड आता है कभी भी, तो क्या काम करेगा, यदि आप मतलब जस्ट मान के चलो कि यदि आप साइनाइड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डालोगे ना, तो बहुत ज़्यादा रिपल्सन होने वाला है, क्योंकि जो साइनाइड बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, रिपल्सन होगा तो उसको खाली खाली जगह चाहिए, समझो आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो एक ऑलरेडी एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, और दूसरा एक मोटा आदमी यहाँ पे बैठना चाहता है, तो डिस्कम्फर्ट होगा कि नहीं, अनकम्फर्टेबल फील करेगा वो। इसलिए क्या होता है, उसको एम्प्टी ऑर्बिट चाहिए होता है यहाँ पे। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा, ये इधर जंप हो जाता है, और कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5, समझ की कोशिश करना है इसको, ठीक है। तो जितने भी होंगे ना यहाँ सब पेयर्ड हो जाएगा, ये वाला। तो ये एम्प्टी आपके पास खाली होगा, अब आराम से साइनाइड आके यहाँ पर बैठेगा, ठीक है ना। तो रिपल्सन को बचाने के लिए या स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ऐसा होता है, क्यों, इस, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये, इसलिए इस टाइप का होता है इसमें, ओके। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इधर, इसलिए मैंने इस टाइप का किया है। अब देखो यहाँ पे एक ऑर्बिट, एक डी का ऑर्बिट खाली हो गया, तो अब वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। कितना चाहिए इसको, 4 चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, तो 4 लिगेंड ही आपको चाहिए होगा, तो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, जितना चाहिए 4, बाकी को हटा दो, सीधी बात। तो इसका एक इसका हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ठीक है। बाकी इसका जो है रहने दो उसको खाली, उससे कोई मतलब नहीं हमको। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है देखो, तो डी का एक पार्टिसिपेट किया है, एस का एक पार्टिसिपेट किया है, और पी का 2 पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे इसको आप लोग, ठीक है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल है इस फॉर्म में रहेगा, यहाँ साइनाइड, इधर साइनाइड, इधर साइनाइड, इधर साइनाइड, ठीक है। ये है इसका मतलब, ये होता है स्क्वायर प्लेनर। मिनिमम रिपल्सन शो करेगा यहाँ पर, टेट्राहेड्रल नहीं होता, याद रखना, ठीक है। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया यहाँ पे तो टेट्राहेड्रल नहीं है, ये स्क्वायर प्लेनर आ रहा है, स्क्वायर प्लेनर है, और इसमें डायमैग्नेटिक है क्या पैरामैग्नेटिक है, ये भी देखना जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये वाला देखो स्क्वायर प्लेनर है, अभी मैं बता दिया किस टाइप का आएगा, और डायमैग्नेटिक आएगा क्योंकि कंप्लीटली पेयर्ड है, देख लो यहाँ पे कहीं भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायमैग्नेटिक होगा। अब डायमैग्नेटिक होगा तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा आपके पास, तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट इज़ 0, समझ गए क्यों हो रहा है ऐसा। तो 2 का एग्जाम्पल मैंने भी बताया आपको, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका है COF6 3-, ठीक है। अब इसका क्या करना है आपको, सेम पैटर्न बनाना है कि क्या होगा यहाँ पे। तो सबसे पहला केस क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले कोबाल्ट का क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है, 27 होता है इसका, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आप समझ में आ गया होगा पैटर्न कैसे करना है, आप पॉज करो और अपने से बनाओ, और फिर बाद में आके मैच करो इसको। यदि आप अच्छे से बना लिए मतलब आप समझ गए इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR होगा, सॉरी 3D में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसका। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +3 आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3- है, और इसका 1 6 हो जाएगा, तो 6 3 आएगा, ठीक है। निकाल के देखो कैसे आएगा, नहीं आया था समझ तो कमेंट करके पूछना आप लोग मुझे। तो ये दूसरा हो गया। तीसरे में क्या देखते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, तो फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगेंड आ जाएगा इसमें, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा इसमें, अब वो इनर ट्रांजिशन जो लास्ट में मैंने बताया था, ठीक है, वो इनर ट्रांजिशन वाला था, जो है नहीं CF4 था ना वो वाला, तो यहाँ पे आउटर जाने वाला है, ठीक है। आपके पास पूरा 3 चीज़ आ गया। अब ड्रॉ चालू करो। CO का 3D में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ फिल कर दिया है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये 3+ दिया हुआ है, 3+ दिया है, तो फिर आप क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे यहाँ से, तो S का 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, और 3D का ये जो PXPY होता है उसका इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब क्या होगा इसमें देखो, क्या ये कॉन्जुगेशन मतलब पेयरिंग होगा इसमें या नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगा, और वीक फील्ड लिगेंड हो तो कोई कुछ नहीं होने वाला है फिर। तो इसको एज इट इज़ रखना आप लोग, क्योंकि ये फ्लोरीन होगा वो वीक फील्ड लिगेंड है। ये यदि मान लो इसकी जगह फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक दूसरा डालोगे तो भी कुछ ज़्यादा रिपल्सन नहीं होने वाला इसमें, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड में आएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना है, 6 फ्लोरीन है, तो 6 फ्लोरीन के लिए कम से कम 6 एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए आपके। आप इसको अरेंज करो देखो, तो S का 1 हो गया,
P का 3 हो गया। अब यहाँ पे ऑलरेडी आप क्या कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो 4D का, ठीक है। सीरीज सेम होना चाहिए, याद रखना आप लोग। 3D इधर हो गया, लास्ट में 4S 4P और 4D, ये नहीं कि 5D का लग रही है सीधा। तो एक चीज़ याद, ठीक है, ये करना। तो अब इसमें 6 आपको लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो S का 1 हो जाएगा, P का 3 और D का 2, तो sp3 P3 D2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्री आप लोग को पता ही है, ऑक्टाहेड्रल होता है 6 है। तो अब इसमें क्या निकालोगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे। तो कितना होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ये तो पता चल गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, देखो 4 है यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 दिख रहे हैं, 4 हो गए। और बाकी कैलकुलेट किए तो √424 बोर मैग्नेट्रॉन आ रहा है इसका, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल है इसमें, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, आप लोग इसको घर में प्रैक्टिस करो, नहीं बनता है तो पूछा करो आप लोग, ठीक है। और अपने दोस्तों तक शेयर भी किया करो वीडियो, ताकि वो भी कुछ पढ़ ले। लेकिन आप लोग भेजते नहीं हो, खाली मैं पढ़ूँगा ऐसा नहीं, ठीक है। आप लोग सेंड किया करो कभी भी। तो अदर एग्जांपल लाइक इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल का मतलब जो डी, मतलब DsP2 DsP2 3 या D2sp3, जो इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये सभी का ऐसे ही होने वाला है। ये अदर एग्जांपल है इसके, ठीक है ना। ये पूरा एग्जांपल क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का होगा, ठीक है। अभी जो बताया मैं आप लोग को, ये आउटर ऑर्बिटल वाला है। तो ये एक और एग्जांपल दिया है FeCN6 4- का, ठीक है। तो इसका भी आप क्या करो, चलो करके देखो क्या होता है। अब उसके ड्रॉबैक दिया हुआ है इसमें। तो इसमें कौन सा आ रहा है, D2 आ रहा है, ये देखो। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले क्या करोगे, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कितना होता है, 26 होता है इसका, ठीक है। तो Ar लगा दो यहाँ पे, आर्गन होगा इसका। 3D में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें, ठीक है। पहला स्टेप कर लिए। दूसरा स्टेप में क्या करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो Fe का। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा, FeCN6 4- मतलब 2 होगा, +2 हो जाएगा इसका, ठीक है। निकाल के देख लो, Fe इसका हो गया -6 हो जाएगा, ठीक है। और इधर -4 होगा, तो x, चलो मैं इधर ही ले जा रहा हूँ, +6 -4 हो गया, ठीक है। तो कितना है, +2 हुआ, ये देखो +2 आ गया। तो +2 हो गया सेकेंड, ठीक है। तीसरा क्या बोला था आप लोगों को, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, ये देखना आप लोग। तो क्या चीज़ है, CN दिया हुआ है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, पेयरिंग होगा इसमें अब, ठीक है। तो अब देखो D ऑर्बिटल में कितना जाएगा, 1 2 3 4, ये 2 तो निकल गया ना यहाँ से, तो 6 ही है, 1 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जम करेगा, अपने इनर ऑर्बिटल में चला जाएगा। इधर वाला इधर आ जाएगा और दोनों इधर के इधर आ जाएंगे। तो कैसे हो जाएगा फाइनली, 1 2 3, 6 में 3 में आ जाएगा ना पूरा, ये 3 में आ गया पूरा, ठीक है। अब 2 ऑर्बिटल यहाँ पे खाली हो गया, यहाँ पे जाके साइनाइड ऑक्यूपाई होगा। टोटल कितना चाहिए, 6 चाहिए, तो 6 बना लो। 4s का 1 हो जाएगा, P का 1 हो जाएगा, तो 2 इधर हो गए आपके पास, 3 4 5 6, तो कितना हो गया, D2sp3 D2sp3 खत्म हो गया आपके पास। तो इसका भी क्या होता है, आपका ऑक्टाहेड्रल ही होगा, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की वजह से। तो यहाँ पे देखो लिखा है लो स्पिन मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, और हाई स्पिन का मतलब होता है वीक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो और बहुत सारे एग्जांपल है बुक में, आप उसको ट्राई कीजिए। मेरा कॉन्सेप्ट खाली यही है कि आपको सिर्फ जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो देना आप लोगों को। यदि कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। यदि आपको कुछ व्हाट्सअप के थ्रू भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। मेरा नंबर यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शेयर कर देता हूँ, 724799, ठीक है। तो सिर्फ आप इसमें व्हाट्सअप कीजिएगा, इतना ही रिक्वेस्ट है मुझे कि कोई कॉल ना करे यदि मिलता है तो आप लोग क्या करोगे, व्हाट्सअप में यदि कोई डाउट होगा तो अपना नाम पता जो भी होगा, ईमेल, आप डाउट को लिख देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि जो भी होगा केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको कोई भी किसी भी लेवल पे यदि आपको डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हो। यदि आपको किसी फ्रेंड को कोई कुछ कर रहा है, ठीक है ना, यदि आपको PhD से रिलेटेड मतलब कोई बड़ा हायर आपके भाई बहन लोग कर रहे होंगे, कुछ हो रहे होंगे, किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो किसी भी चीज़, केमिस्ट्री से रिलेटेड या किसी भी रिसर्च से रिलेटेड। यदि कोई भी डाउट होगा तो आप इस नंबर पे आप मुझको व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ यदि आपको डाउट होगा या फिर कुछ जानकारी चाहिए होगा तभी करना, ठीक है। तो अब इसका क्या देखते हो, ड्रॉबैक देखिए आप लोग क्या चीज़ है। यदि आप कहीं फंस रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप बता सकते हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से। क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता तो मैं उसका डाउट नहीं बता पाऊँगा आप लोगों को, या फिजिक्स में भी मैं डब्बा हूँ, ठीक है।
जो है वो है। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी डाउट होगा किसी भी क्लास का, ठीक है, 9th क्लास से लेके MSc तक, यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछिएगा। तो ड्रॉबैक ऑफ VBT, अब VBT के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है ना, जिसको आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बताने में ये नहीं बता पाता है, याद रखना। अभी देखो निकाल रहे हैं ना इसमें, तो कोई पैरामैग्नेटिक हो रहा है, कोई डायमैग्नेटिक हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में नहीं बता पाता अच्छे से ये, ठीक है ना। तो उसके लिए और एडवांस में जाएंगे, जिसको बोलते हो आप CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है ना। अब उसके बाद ये और क्या नहीं बताता, किसी भी कलर कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा है इसके बारे में भी नहीं बता पाता ये, तो यहाँ पे ड्रॉबैक हो गया इसका, ठीक है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस, डी इलेक्ट्रॉन में जो ट्रांसफ़र होता है ना इलेक्ट्रॉन, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो इसके बारे में भी जानकारी नहीं देता ये, ठीक है ना। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द पेयरिंग ऑफ N-1, अब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में देखो CN आ रहा था तो मैं पेयरिंग करवा दे रहा था इसका, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं देता VBT, याद रखना, ठीक है ना। तो इसको पूरा एक्सप्लेन कौन करता है, आपका CFT करेगा। तो CFT में मैं पूरा बताऊंगा आपको कि नीचे मतलब पेयरिंग, स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग क्यों हो रहा है, और जो वीक फील्ड होता है ना उसमें पेयरिंग नहीं करते कभी भी, तो ऐसा सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कौन करता है, आपको CFT के थ्योरी के, आप समझ सकते हो इसको। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। और क्या लिखा है, डज नॉट गिव एनी क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड थ्योरी, कहीं पे वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर रहा है, कहीं पे वीक फील्ड की तरह काम करेगा, अमोनिया कहीं पे वीक की तरह काम कर रहा है और कहीं पे स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर रहा है, तो इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ये VBT, ये सबके बहुत सारे इतने सारे ड्रॉबैक है इसके, ठीक है। तो ये रहा आपके VBT का टॉपिक। तो VBT के टॉपिक को भी मैंने आप कवर कर दिया आज के इसमें में, ठीक है। तो लास्ट में वही चीज़ बोलता हूँ, वीडियो में यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी ज़रूरतमंद है उसको ये वीडियो मिल सके, ठीक है। कोई कॉस्ट नहीं लग रहा आपको भेजने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं लग रहा आपको। यदि वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगता तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है मेरे साइड से। तो ये हो गया VBT, अब आपको पढ़ना है। अब कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है, कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इनर होगा या कुछ भी पूछ सकता है आपको। अब प्री बोर्ड एग्जाम कहीं कहीं स्कूल में सेट हो चुका है, तो इसके रिलेटेड तो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा, ठीक है ना। यदि ये कॉन्सेप्ट यदि समझ लेते हो तो आप एक क्वेश्चन आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो गया आपका, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। फिर खाली कितने ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं बनाता, देखो 33, खाली इतने में आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पूरा चीज़। यदि ये पूरा समझ गए आप लोग और इससे बेस पे आप थोड़ा एग्जांपल कर लो, फिर आपका पूरा कंठस्थ हो जाएगा एकदम, कहीं बोलोगे नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछे सट बना दोगे आप लोग, ठीक है। तो चलो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधा CFT में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, गुड नाइट।